नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार दास आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का विषय है शेखीबाज मक्खी कहानी। यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने कहानी के बारे में चर्चा की थी। इस भाग में शेखीबाज मक्खी कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा किया गया है। सभी से अनुरोध है, अंत तक देखिएगा जरूर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं शेखीबाज मक्खी भाग 2। कुछ उद्देश्य इस वीडियो से संबंधित विशेषण शब्दों का प्रयोग सीखेंगे, संवाद लिख पाएंगे और कहानी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं शेखीबाज मक्खी भाग 2। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक श्री योगेश जोशी हैं। जंगल में शेर क्या कर रहा था? जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। मक्खी शेर के कान के पास क्या करने लगी? मक्खी शेर के कान के पास भिन भिन करने लगी। मक्खी भिन 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 क्यों करने लगी? क्योंकि शेर 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास भिन 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 करने लगी। शेर को गुस्सा क्यों आया? शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी और मक्खी के भिन 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 के कारण शेर को गुस्सा आया। मक्खी और शेर की लड़ाई में कौन जीता? मक्खी और शेर की लड़ाई में मक्खी जीत गई थी। हाथी ने मक्खी को क्यों प्रणाम किया? हाथी पागल मक्खी से बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए हाथी ने मक्खी को प्रणाम किया। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? हमें कहानी में लोमड़ी सबसे अच्छी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से, बड़ी समझदारी से घमंडी मक्खी को सबक सिखाया था। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। फिर मक्खी बहुत कोशिश करने पर भी वहां से निकल नहीं पाई। उसका घमंड चूर चूर हो गया और अंत में वो वहीं मर गई। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? अगर लोमड़ी को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो कहानी का नाम समझदार लोमड़ी होता। अगर शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो कहानी का नाम मूर्ख शेर होता। अब तुम कहानी के लिए एक और शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। कहानी का शीर्षक हो सकता है जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, अभी और एक प्रसंग है, शेर की जगह तुम। अगर आप शेर की जगह होते तो क्या करते? उससे जुड़े कुछ सवाल। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? इसका मतलब यह है दोस्तों, हम भी सो जाते हैं, कभी कभी आराम करते हैं। जैसे शेर को मक्खी ने जगाने के बाद शेर आग बबूला हो गया, मतलब बहुत गुस्सा हो गया। ठीक उसी तरह जब हम सोते हैं और हमें कोई जगा देता है तो हम क्या करते हैं? क्या हम सचमुच शेर की तरह गुस्सा करते हैं या लड़ाई करते हैं? नहीं ना। तो अगर क्या करते हैं उसके बारे में चलिए लिखते हैं। जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा ना होकर उन्हें अनुरोध करते हैं कि हमें सोने दो, या उन्हें कहते हैं कि हमें अभी थोड़ी देर में उठते हैं।
दोस्तों जी, सच में यही होता है हमारे घरों में। जब हम सो जाते हैं या फिर हमारे मम्मी या पापा हमें जगाते हैं तो हम क्या कहते हैं? मम्मी, थोड़ा सोने दो ना, थोड़ा और सोने दो ना, अभी उठने को मन नहीं कर रहा है, हम थोड़ी देर में उठ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कहते हैं। हम अपने मम्मी पापा से लड़ाई नहीं करते हैं या फिर हम अपने मम्मी पापा से गुस्सा भी नहीं करते हैं। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? जी हाँ दोस्तों, हम कभी खेलते खेलते ऊब जाते हैं, कभी पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, या कभी खाली ऐसे बैठे बैठे ही ऊब जाते हैं। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो लोमड़ी को बताओ। दोस्तों, यहां आपको अपने आप को शेर समझना है। तो शेर के साथ मक्खी के बारे में जो भी कुछ हुआ, शेर और मक्खी के बीच में जो भी कुछ हुआ, उसी चीज को अगर शेर लोमड़ी को बताता तो कैसे बताता, ये आपको बताना है। तो क्या हुआ था आपके साथ, याद कीजिए। जब शेर सो रहा था तो आप अपने आप को शेर समझ लीजिए और बताइए कि मैं सो रहा था या फिर आराम कर रहा था। तभी एक मक्खी आकर मेरे कान के पास भिन 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 करने लगी। मैंने उसको बहुत अनुरोध किया बंद करने के लिए, लेकिन वो एक न सुनी। वो बार बार करने के कारण मेरी नींद टूट गई थी। तो मैंने गुस्से में आकर उसे कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा। तब मक्खी क्या है, ऊपर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई थी और उसके साथ मेरी लड़ाई हुई। लेकिन मुझे मेरे पंजों से ही मुझे खुद घायल होना पड़ा और अंत में मुझे मक्खी से हार स्वीकार करना पड़ा। तो ठीक उसी तरह ऐसे ही लिखते हैं। लोमड़ी बहन, एक मक्खी ने मुझे परेशान कर दिया। मैं जब आराम कर रहा था तब वह मेरे कान के पास भिन 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 करने लगी। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गई। लड़ाई के वक्त वो मेरे नाक पर, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर जा बैठी। जब मैं पंजा मारता था ना, तब वो उड़ जाती थी और मैं खुद घायल हो गया। उससे तंग आकर मैं अपनी हार स्वीकार कर लिया। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? दोस्तों, शेर भोजन करके आराम कर रहा था जंगल के अंदर। आप भी भोजन करते हैं क्या? आप भी भोजन करने के बाद आराम करते हैं? मतलब यहां पर दो ऑप्शन है आपके लिए। एक है अक्सर, अक्सर क्या करते हैं मतलब लगभग क्या करते रहते हैं आप भोजन करने के बाद, और एक है कभी कभी आप क्या करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर क्या करते हैं, कभी गृह कार्य करते हैं, टीवी देखते हैं, मम्मी पापा से बातचीत करते हैं, दोस्तों से खेलते हैं, या फिर अपने घर के अंदर कुछ काम करते हैं, या फिर सो भी जाते हैं। तो लिखते हैं अक्सर हम क्या करते हैं। अक्सर विद्यालय में दिए गए गृह कार्य करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, विद्यालय में जो गृह कार्य देते हैं हम विद्यालय से आने के बाद उसको घर बैठे आराम से कर देते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, खाना खाने के बाद हम दूरदर्शन देखते हैं, मतलब टीवी देखते हैं, या फिर दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, या फिर खेलते भी हैं। लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो? दोस्तों, शेर एक जानवर है और हम एक प्राणी हैं। शेर का खाना और हमारा खाना दोनों अलग है। शेर खाना पका के नहीं खाता है, शेर कच्चा खाता है। लेकिन हम लोग क्या है, खाना पका के खाते हैं। तो हमें खाना परोस के देने के लिए हमारे घर में हमारी मम्मी होती है, पापा होते हैं, दीदी होती है। लेकिन शेर के पास ऐसा कुछ नहीं है। शेर क्या करता है, शिकार करता है। पर हम क्या है, बाजार से खरीद के लाते हैं, घर में खाना बनाया जाता है और हम लोग खाते हैं। शेर का खाना और हमारा खाना बिल्कुल अलग है। तो शेर क्या खाता होगा, शेर खाता होगा, शेर एक मांसाहारी प्राणी है, मतलब शेर मांस खाता है। अगर शेर मांस खाता है तो शेर क्या खाया होगा, बकरी खाया होगा, या फिर बकरा खाया होगा, या फिर खरगोश को खाया होगा, या फिर किसी लोमड़ी को खाया होगा। लेकिन हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, शाक खाते हैं। इसे कई तरह की चीजें हम लोग खाते हैं। तो लिखते हैं अभी शेर और हमारे बीच में क्या खाना है। शेर अपने भोजन में मांस खाता है,
इसलिए उसने किसी जानवर का मांस खाया होगा। और हम क्या खाते हैं? हम खाए हैं दाल, चावल, सब्जी। इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है। उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो, कौन क्या बोल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक पिक्चर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बबल है। इस बबल मतलब इस बबल ये बताता है कि यहाँ पे कुछ कहा गया है। कौन कह रहा है? यहाँ पे मक्खी कुछ कह रही है। अगर मक्खी कुछ कह रही है और शेर सुन रहा है तो मक्खी ने क्या कहा होगा? लिखते हैं, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मक्खी ने ऐसे कहा। अब शेर कुछ कह रहा है। शेर क्या कहा होगा? एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी। अभी क्या? यही शेर की बात है। यहां पर देख रहे हैं आप, एक हाथी है, हाथी के ऊपर मक्खी है और मक्खी कुछ कह रहा है। तो क्या कह रही है मक्खी? अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा, मेरा। यह है संवाद। और यहां पर दोस्त देख रहे हैं आप, एक लोमड़ी जा रही है। लोमड़ी के पीछे पीछे मक्खी भाग रही है और मक्खी कुछ कहते कहते भाग रही है। क्या कह रही होगी मक्खी? जी, वही शेखीबाज मक्खी की और क्या कह सकती है? अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काया हाथी को भी हरा दिया है। और यहां क्या हो रहा है? मक्खी गई मकड़ी के जाल में फंस गई। लोमड़ी यहां पे देख के मंद मंद हंस रही है और लोमड़ी कुछ कह भी रही है। क्या कह रही होगी लोमड़ी? देखते हैं। अब देखते हैं मक्खी, तुम इस मकड़ी को कैसे हराती हो। तुम तो शेर को हरा दिया, हाथी को भी हरा दिया। अब देखते हैं तुम इस मकड़ी को कैसे हराती हो। कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ दोस्तों, कौन क्या। यहां पे है घमंडी। इस कहानी में घमंडी कौन है? सबको पता है, घमंडी है मक्खी। और इस कहानी में चतुर कौन है? इस कहानी में चतुर तो मुझे लगता है हाथी ही है, क्योंकि हाथी ने बड़ी चालाकी से उसे पहले से ही नमस्कार कर दिया, क्योंकि उससे उसको ऐसे ही निपटा दिया, उसको जाने दिया। भाई, ये पागल मक्खी से कौन बात करना चाहेगा, कौन बहस करना चाहेगा। इसीलिए हाथी ने अपना समय बर्बाद ना करके अपना समय बचा लिया और काम भी बचा लिया। वह हाथी इसलिए चतुर है। और समझदार कौन है? समझदार भी हाथी ही है, क्योंकि हाथी ने सोचा ऐसे लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इनसे दूर रहना ही सही है। इसलिए हाथी को भी समझदार कह सकते हैं हम। और डरपोक कौन है? डरपोक तो यहाँ पे शेर है, क्योंकि जंगल का राजा भी है और फिर हार भी गया, उससे लड़ाई भी किया, लेकिन लड़ाई करके एक मक्खी से जीत नहीं पाए। और उसके बाद क्या हुआ? वो अपने हार स्वीकार कर लिया। इसलिए यहाँ पे डरपोक शेर ही है। पर सबसे चतुर कौन है? सबसे चतुर वही होता है जो मक्खी को सबक सिखाया अंत में। कौन है वो? वो है हमारे लोमड़ी। और आलसी कौन है? जो खाना खाकर सो जाता है, आराम करता है, लड़ाई नहीं कर पाता है, हार स्वीकार कर लेता है, वो कौन है? वही हमारे शेर हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का। उसके बाद क्या है? चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना, मतलब शीघ्र कर लेना। तो तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। दोस्तों, ऐसे ही कई काम होते हैं जो हम बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही शीघ्र उसे कर लेते हैं। जैसे कि किसी को दूध पीना होता है, तुरंत दूध पी लेता है। किसी को पानी पीना होता है, तुरंत पानी पी लेते हैं हम लोग। और कभी कभी क्या करते हैं, तुरंत हम जूता पहन लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं। और हम कंघी कर लेते हैं और मुंह धो लेते हैं। ये सब चुटकी भर काम होता है। तो देखते हैं इसके बारे में। तीन लिखते हैं: दूध पीना, जूता पहनना,
गोलगप्पे भी खाना, गोलगप्पे भी बड़े हम जल्दी खा लेते हैं। तो दोस्तों ये सब है हमारे, और आप इसके साथ और भी कुछ जोड़ सकते हैं। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर अब बबूला हो उठा। दोस्तों इस तरह के वाक्यों को हम मुहावरे कहते हैं। इस मुहावरे का अर्थ होता है अलग। तो ये क्या हो सकता है? शेर आग बबूला हो उठा, आग बबूला हो जाना मतलब गुस्सा हो जाना। अब शेर आग बबूला हो उठा, इसका मतलब क्या कहेंगे? शेर बहुत गुस्सा हो गया। बस हो गया, शेर बहुत गुस्सा हो गया। तो दूसरा वाक्य क्या है? उसकी जरा खबर लो ना। किसने कहा था ये कहा था लोमड़ी ने। किससे कहा था? मक्खी से कहा था। वो मक्खी, जरा उसकी खबर लो ना। खबर लेना मतलब दंडित करना। तो कैसे? उसे सजा दो। उसकी खबर, जरा खबर लो ना, इसका मतलब उसे सजा दो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूं। दोस्तों ये भी एक मुहावरे है। तो इसका अर्थ क्या होता है? चुटकी बजाते ही खत्म कर, तो अति शीघ्र मार देती हूं। तो उस मकड़ी को शीघ्र ही मार दूंगी, ये लोमड़ी ने कहा था, सॉरी ये कहा था हमारी मक्खी ने। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसका मतलब यही होता है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसे उड़ते मंडराते जीव होते हैं ये लोग। उड़ते मंडराते मतलब उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये हर एक चीज के पास, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? क्या क्या, किसके किसके पास? जलते बल्ब के आसपास। आपके घर में बल्ब जलता रहता है, उसके आसपास क्या देखते हैं आप? कौन कौन उड़ता रहता है, मंडराता रहता है? एक मच्छर होते हैं, छिपकली भी होते हैं। और खेतों में किसको देखते हैं आप? खेतों में चिड़ियों को देखते हैं हम लोग, पतंग को भी देखते हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर, पानी जमा हो गया उसके ऊपर किसको देखते हैं आप? मक्खी को देखते हैं, मच्छर को भी देखते हैं। फूलों पर आप किसको देखते हैं? फूलों पर हम भंवरे देखते हैं, तितलियों को भी देखते हैं। कचरे के ढेर पर हम मक्खी को देखते हैं, मच्छर को भी देखते हैं। हलवाई की मिठाइयों पर, हलवाई की मिठाइयों के ऊपर तो मक्खी और मच्छर हमेशा मंडराते रहते हैं। दोस्तों ये था आज का क्लास। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा, तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर दे दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप मुझे https@tarunkumardas.blogspot.com पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वर्कशीट्स मिल जाएंगे आपको, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे प्रश्नोत्तरी के सवाल भी मिल जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए और एक वीडियो के साथ अगले क्लास में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।